गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैक्स सेफ्टी एट द्रविड़। आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट हैजर्ड्स इन वर्क प्लेस, यानी जो वर्क प्लेस होते हैं, जो कार्य क्षेत्र होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, और हीट हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, इवन कि कभी हमारी जान भी चली जाती है। तो आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो हीट हैजर्ड्स इन वर्क प्लेस। व्हाट आर द सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड्स, यानी हीट जो जनरेट होता है उसके क्या क्या सोर्स हैं, स्रोत क्या है, कहाँ से वो पाए जाते हैं, किस तरह से वो जनरेट होता है, उसके सारे सोर्सेस मतलब मैक्सिमम सोर्सेस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में बात होगी हाउ कैन हीट हैजर्ड्स बी प्रिवेंटेड, और हीट हैजर्ड से हम लोग किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द हीट हैजर्ड्स इन वर्क प्लेस। कार्य क्षेत्र पर हीट हैजर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट कैन रिजल्ट इन ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड इंजुरीज। हीट स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प्स और हीट रैशेज। यह कहना यह चाहते हैं कि जब हम लोग किसी क्षेत्र पे काम करते हैं या किसी भी कार्यस्थल पे काम करते हैं और वहां एक्सट्रीम हीट होता है, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, यानी एक्सेसिव अगर हीट होता है तो वो हमको ऑक्यूपेशनल इलनेस और इंजुरीज की तरफ क्या करेगा, लेके जाएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं, ऑक्यूपेशनल इलनेस का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने की वजह से, उस कार्य के रीजन से अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड इंजुरीज। का मतलब हुआ कि उस कार्य को करते समय अगर हमको किसी तरह की इंजुरी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल इंजुरीज। डेफिनेटली जब हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में काफी हीट हो रहा है और उस हीट से अगर हमको किसी तरह की बीमारी होती है या किसी तरह की इंजुरीज होती है तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड ऑक्यूपेशनल इंजुरीज। अब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो हीट स्ट्रेस होता है उसका परिणाम क्या होता है, तो स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन समझते हैं ना, लू लगना। बोलते हैं ना, गर्मी जब धूप काफी पड़ती है तो क्या होता है, लू लग जाता है। हीट एग्जॉशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बॉडी का, है ना, क्या हो जाना, गर्म हो जाना, बहुत ज्यादा तापमान हो जाना। हीट क्रैम्प्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हीट की वजह से आपके बॉडी का मसल्स का क्रैम्प करना, ठीक है, ऐंठन आ जाना शरीर में। और हीट रैशेज, या फिर आपके शरीर में, है ना, दाद खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी या इस तरह का, है ना, कोई भी रेसेस का मतलब होता है लाल लाल दाग दाग जो हो जाता है शरीर में, उस तरह का होना। तो ये सारी चीजें, यानी ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, ज्यादा हीट वाले क्षेत्र में कार्य करने से हो सकते हैं। हीट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजुरीज इन वर्कर्स एज इट मे रिजल्ट इन स्वेटी पाम्स। और बताते हैं बहुत ज्यादा अगर हीट होगा तो काफी पसीना निकलेंगे और वो पसीना अल्टीमेटली कहां जाएगा, आपके पैर के नीचे जाएगा, जिसको तलवा बोलते हैं, है ना, तलवा बोलते हैं ना, उसको पाम बोलते हैं। वो पैर के नीचे चला जाएगा पसीना, और आप क्या पहने रहेंगे, शू पहने रहेंगे। ठीक है, शू पहने रहेंगे तो क्या होगा, वो पसीना आपके शू में क्या होगा, जमा होगा, है कि नहीं। एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि आपका पैर ऐसा लगेगा कि हमारे जूते में पानी भर दिया गया है और मेरा पैर उसी में डूबा हुआ है। ठीक है, और पसीना जो होता है वो स्किन के लिए क्या होता है, इंजूरियस होता है। और इस तरह से जब आपका स्वीटी पाम्स हो जाएंगे तो क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम होना शुरू होगा, इरिटेशन होगा, है ना, उसके बाद खुजलाहट होगी। और हाथ की हथेली जो होता है, पाम, उसमें भी क्या होता है, ग्लव्स पहन के रहेंगे, बहुत ज्यादा पसीना पसीना होगा तो आपके जो स्किन होंगे वो क्या हो जाएंगे, व्हाइट होने लगेंगे। और स्किन के अंदर स्किन डिजीज धीरे धीरे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। फोग्ड अप, है ना, सेफ्टी ग्लासेस। और जब पसीना काफी निकलेगा आपके चेहरे से तो क्या होगा, पसीना वो आपका सेफ्टी ग्लास के ऊपर से गिरना शुरू होगा। और जब वो पसीना धीरे धीरे गिरेगा आपके शीशे पे
तो आपका शीशा क्या कर देगा, फोग्ड कर देगा, ऐसा धुंधुला जैसा कर देगा, यानी प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, और आपको चक्कर भी आएगा। तो ऑल दीज आर हैजर्ड्स ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन द वर्क प्लेस, यानी कार्य क्षेत्र पे अगर ज्यादा हीट होती है, तापमान होती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हीट हैजर्ड्स। हीट हैजर्ड के क्या क्या सोर्सेस हैं। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हीट स्ट्रेस आर हाई एयर टेम्परेचर। कहते हैं कि कहीं हवाएं बहुत तेज अगर चलती हैं, गर्म हवाएं जब चलती हैं, ठीक है, तो वो हमारा हीट हैजर्ड का कारण बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, रेडिएंट हीट सोर्सेस। कहीं आग जल रही होती है, जैसे कि देखिए आपको इमेजेस में यहां दिखाया गया है, आग जल रही है, भट्ठी में है ना, कोयला को सुलगाया जा रहा है, या इस तरह की कोई मशीन है जो बहुत ज्यादा उससे हीट निकलती है, तापमान निकलता है, तो वो तापमान के सामने खड़े होकर काम करना, ये क्या है, हीट हैजर्ड है, और इसको बोलते हैं रेडिएंट हीट सोर्सेस। तो इस तरह के सोर्सेस से भी हमारा क्या हो सकता है, हीट हैजर्ड्स हो सकता है। तो सेकेंड सोर्स हमारा हुआ क्या, रेडिएंट हीट सोर्सेस। थर्ड, हाई ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी जो होता है ना, उमस, बहुत ज्यादा उमस हो। गर्मी के दिनों में जब बंद कमरे में हम लोग बैठते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होती है, उमस होती है। या आप लोग देखते हैं कभी कभी गर्मी के दिनों में जब जनरल बोगी से सफर करना होता है ट्रेन से, ठीक है, और काफी भीड़ होती है, और ट्रेन अगर स्टेशन पे रुक जाए या कहीं खड़ी हो जाए कुछ देर के लिए, तो देखते हैं आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो हाई ह्यूमिडिटी भी क्या है, हमारा सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड है। अगला है डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई गर्म और तापमान वाली चीजें हैं, जैसे लोहार लोहे की भट्ठी में बैठकर काम करता है कि नहीं, उसको लोहे को पकड़ना पड़ता है कि नहीं, या इस तरह का कोई भी काम जहां आपके शरीर को ऐसे तापमान वाले क्षेत्र से या ऐसे तापमान वाले ऑब्जेक्ट से क्या करना पड़ता है, सटना पड़ता है, दैट इज सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड। नेक्स्ट है हमारा सन, यानी जो सूरज की रोशनी होती है, यानी तेज धूप जो होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर सनलाइट कह सकते हैं, वो भी हमारा सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड है। केमिकल एनर्जी, कोई केमिकल ऐसा रिलीज हो रहा है जो काफी उसमें तापमान है, ठीक है, केमिकल का रिलीज होना ऐसी अपने आप में हैजर्ड है, केमिकल हैजर्ड है, बट उस केमिकल के निकलने के बाद वहां का तापमान काफी गर्मा जा रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है सपोज दैट एक कमरे के अंदर लाल वाला बल्ब आता है ना, फिलिप्स का 10 में 15 में जो आता है, या हैलोजन जो बल्ब आता है, वो सब बल्ब को अगर हम एक कमरे के अंदर 10 बाय 10 कमरे के अंदर 4 अगर जला दें, बताइए गर्मी का दिन हो कितना वहां तापमान बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक है हमारा एनर्जी, वो भी हमारा क्या है, सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड्स है। हॉट टार ओपन ओवेन्स, हमारा जो ओवन होता है, ओवन जिसको चूल्हा कहा जाता है, फरनास यानी भट्ठी बोली जाती है, जैसे मान के चलिए बेकरी का बड़ा बड़ा भट्ठी होती है ना, जहां पारोटी को तैयार किया जाता है, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखते हैं ओवेन्स बनाए जाते हैं, या केमिकल प्लांट जहां तेल को रिफाइन किया जाता है, सबसे पहले हीट एरिया में फरनास के जरिए से उसको हीट किया जाता है। ऑल दीज आर सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड्स, ओके, इन द वर्क एरिया। एंड स्टेरेनियस फिजिकल एक्टिविटीज, स्टेरेनियस फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आपको बहुत ताकत वाली काम करनी पड़ रही है, ठीक है, जिसमें आपको काफी एनर्जी लग रही है, और सपोज के गर्मी का दिन हो और काफी एनर्जेटिक काम आपको अगर करना पड़े, जिसमें काफी ताकत लगता हो, तो ऐसे काम करने में भी काफी क्या होती है, हीट होती है शरीर, और आपके अंदर जो ये है आपका जैसे चक्कर आने का, ठीक है, ये सब सिम्टम्स क्या होते हैं, तुरंत रिलीज होते हैं, आदमी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पसीना पसीना होते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर सोर्स ऑफ हीट हैजर्ड्स। तो ये तो आपके लिए कुछ एग्जांपल्स थे कि हीट हैजर्ड्स कहां से निकलते हैं, उसके आखिर सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। तो मैंने इसको आपके लिए
फॉर एग्जाम्पल दिया है और कुछ इमेजेस भी दिखाया है, आप इसे देख करके भी समझ सकते हैं। अब सवाल यह होता है, हाउ कैन हीट हेजर्ड्स बी प्रिवेंटेड? हीट हेजर्ड्स को कैसे रोका जा सकता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है? रोकथाम करना, रोकना। टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट रिलेटेड इलनेस। अब यहां आपको कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं, है कि नहीं, जिससे हीट रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको रोका जा सकता है। फर्स्ट थिंग, गेट प्लेंटी ऑफ ड्रिंक, है ना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा हीट और तापमान वाले क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। स्वेटिंग रिमूव्स नीडेड सॉल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि जो आपका पसीना निकलता है उससे हमारा जो सॉल्ट और मिनरल्स हमारे बॉडी में चाहिए होता है वो क्या करता है? पसीना के साथ साथ वो निकाल देता है। इसलिए देखिएगा, ब्लैक पैंट अगर काफी पसीना पसीना हो जाए, सूखने के बाद व्हाइट व्हाइट कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का सॉल्ट निकलता है, ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा सॉल्ट और मिनरल्स ये दोनों हमारा क्या रहे? मेंटेन रहे, पसीना भी निकले तो कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड पॉइंट है कि स्टे कूल इंडोर्स। हमें ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, हमें ठंडे क्षेत्र में अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। द बेस्ट वे टू बीट द हीट इज टू स्टे इन एन एयर कंडीशनड एरिया। अब मान के चलिए, ठीक है, अगर आपके पास सुविधा है कि एयर कंडीशन है, मान के चलिए वहां एसी वगैरह लगा हुआ है, तो आप ऐसे क्षेत्र में ही ज्यादातर क्या करें? बैठें, ऐसे क्षेत्र में समय को ज्यादा बिताएं, बाहर ना निकलें। थर्ड पॉइंट है, वेयर लाइट क्लोथिंग एंड, है ना, सन, है ना, स्क्रीन। और बताते हैं कि कपड़ा जो हमको पहनना चाहिए, ज्यादा हीट वाले एरिया में काम करेंगे तो हल्का कपड़ा यूज करना चाहिए, कॉटन का कपड़ा यूज करना चाहिए, ठीक है। और सन स्क्रीन का भी प्रयोग करना चाहिए। सन स्क्रीन का मतलब होता है जो धूप से आपको क्या करता है? बचाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि शेड्यूल आउटडोर एक्टिविटीज केयरफुली। आप मान के चलिए, ठीक है, आपको बाहर काम करना है, धूप में काम करना है, तो काम का शेड्यूल को चेंज कीजिए। जहां आप दिन के 10 बजे से काम शुरू करते हैं, वहां दिन के 6 बजे से अर्ली मॉर्निंग काम को शुरू कीजिए। और जैसे ही ज्यादा तापमान होने लगे तो आप क्या कीजिए? ज्यादा तापमान होने से पहले पहले काम को बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर जैसे 4 बजता है फिर काम को शुरू कीजिए, या डे शिफ्ट ना होकर के नाइट शिफ्ट में काम को क्या कीजिए। तो इस तरह से जब काम को क्या करेंगे? बदल बदल के करेंगे तो हीट स्ट्रेस से आप क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। वरना इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, टू डू वर्क विदाउट, है ना, गोइंग आउटसाइड। बिना आप बाहर जाए काम कैसे होगा, है ना, खासतौर पर स्पेशली इन द प्रोजेक्ट एरिया में। सो यू कैन चेंज द योर शिफ्ट, ओके, और टाइमिंग। पेस योर सेल्फ, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने आप पर ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। यूज अ बड्डी सिस्टम। बड्डी समझते हैं? बड्डी सिस्टम का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप मतलब कवर होकर के रहें, अपने आप को बड्डी सिस्टम में रखें। इस्टेब्लिश अ हीट इलनेस प्रिवेंशन प्रोग्राम। और कहना यह चाहते हैं कि समय समय पर हीट इलनेस यानी हीट की बीमारी से बचने के लिए, हीट स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है, क्या बचाव होना चाहिए, इसका प्रोग्राम वर्कर के साथ करते रहिए, ताकि वर्कर के अंदर क्या होगा? एक जागरूकता फैलेगा और वर्कर अवेयर रहेंगे और उनको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से काम करना है और किस तरह से हमको बचना है। तो प्रोग्राम भी हमें करते रहना चाहिए। अगला है कि प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वर्कर को इसके बारे में प्रशिक्षण दीजिए, इसको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि भाई किस तरह से हीट में काम किया जाता है, हीट से कैसे बचा जाता है। अगर आपको हीट अटैक कर गया है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? चक्कर आना, ज्यादा प्यास लगना, थकान होना, नींद आना, ठीक है। तो ये सब प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग के जरिए से वर्कर को क्या कीजिए? बताया कीजिए, ठीक है। रिड्यूस एक्सपोजर टू हीट एनवायरनमेंट। और जो तापमान वाला वातावरण है, जो तापमान वाला क्षेत्र है, एरिया है, उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा मत रहा कीजिए, उस एरिया में ज्यादा जाने से बचा कीजिए। ऐसे एरिया में काम ज्यादा देर तक ना क्या कीजिए, है ना। वहां शिफ्ट को चेंज कीजिए, 2 घंटा एक शिफ्ट किए, फिर 2 घंटा एक शिफ्ट कीजिए, फिर 2 घंटा एक शिफ्ट कीजिए, ठीक है। इससे काम करने में आपको क्या होगी? आसानी होगी।
उसके बाद है कि इंक्रीज एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन को क्या कीजिए आप बढ़ाते रहिए। एयर सर्कुलेशन के बारे में जैसा कि ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है आपको बताया गया है कि एग्जॉस्ट फैन लगाइए। एग्जॉस्ट फैन के जरिए से अंदर का जो कंटामिनेंट एयर है उस कंटामिनेंट एयर को क्या कीजिए बाहर निकालिए, और बाहर का जो फ्रेश एयर है वो आप क्या कीजिए अंदर डालिए। ठीक है, इस तरह से क्या हो सकता है एयर सर्कुलेशन क्या हो सकता है मेंटेन हो सकता है। अगला पॉइंट है कि मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। वर्कर के हेल्थ और स्वास्थ्य का ख्याल रखा कीजिए, उसका ध्यान रखा कीजिए। ये नहीं कि आप वर्कर कैसे भी काम कर रहा है, वर्कर को कुछ भी हो रहा है बट अपर मैनेजमेंट कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए वर्कर के हेल्थ पर बिल्कुल क्या होना चाहिए वॉचफुल रहना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर के स्वास्थ्य को देखते रहना चाहिए कि किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खासतौर पे हीट स्ट्रेस और हीट रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरीज तो उनको नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो तुरंत उसका क्या करना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर लागू करना चाहिए। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है ना शरीर के अंदर पानी का कम हो जाना। ठीक है, अगर किसी को ऐसा होता है कि वो डिहाइड्रेट होता चला जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए रिहाइड्रेट करना चाहिए। डिहाइड्रेट का रीजन क्या होता है यही ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में आप काम करेंगे, ठीक है, और पानी कम पिएंगे तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा पसीना निकलेगा और शरीर का जो मिनरल्स है, ठीक है, और जो वाटर्स हैं वो क्या होंगे वो ऑब्जर्व होते चले जाएंगे हीट में। इस तरह से बंदा रिहाइड्रेट हो जाएगा, है कि नहीं, तो उसको उसका बीपी लो हो सकता है, चक्कर आ सकता है कि नहीं, और रिहाइड्रेट होकर के कभी कभी इंसान की जान भी चली जाती है। तो इस पर भी ध्यान रखना है कि कोई भी रिहाइड्रेट ना हो। अगर कोई रिहाइड्रेट होता है तो तुरंत उसको डिहाइड्रेट अगर होता है तो तुरंत उसको रिहाइड्रेट करना चाहिए। इसके लिए ओआरएस का घोल वगैरह है, इलेक्ट्रोल पाउडर है, या अगर आप नॉर्मल खुद से बना के पीना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं पानी में हल्का चीनी और नमक है ना दे करके घोल बना करके पीजिए, है ना। नींबू जो होता है कागजी नींबू जिसको बोलते हैं उसका रस गाल के उसको पीजिए, लस्सी पीजिए, जूस पीजिए, है कि नहीं, ठंडा पानी पीजिए, दही खाइए। इस तरह से अपने आप को क्या कर सकते हैं, है ना, अपने आप का हाइड्रेशन मेंटेन करके रख सकते हैं। अगला लगभग सारी बातें हम समझा चुके हैं। अब कहना यह चाहते हैं कि जो हीट होता है या तापमान होता है उसको कंट्रोल करने के 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं। पहला मेथड है कंट्रोल एट सोर्स, यानी जहां से हीट निकल रहा है वहीं कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो जैसे लिखा है द हॉट प्रोसेस इक्विपमेंट सच एज फर्नेस, ओवन, etc आर segregated or isolated from the main work area. The buildings housing such hot equipment should be built with high roof with efficient exhaust chimney arrangement for the removal of the hot air over the furnace, oven, etc. कहना यहां ये चाहते हैं कि कंट्रोल एट सोर्स, यानी जो सोर्स है हीट का, जो हीट को जनरेट कर रहा है उसको ही क्या कर दें आप कंट्रोल कर दें। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका यह है कि आप जो कार्य क्षेत्र है उसके और इसके बीच आप कोई ऐसा सेग्रेशन कर दें, आइसोलेशन कर दें, या इस तरह का दिखाया गया आपको जो फैन है इस तरह का फैन लगा दें। ये देखिए यहाँ हीट काफी रिलीज हो रहा है और ये फैन लगा करके सीधे खींच के उसको बाहर निकाल दे रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये बंदा यहाँ वेल्डिंग का काम कर रहा है और काफी यहाँ हीट हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ कूलर लगा दिया गया है, ठीक है, ताकि उसको क्या हो गर्म एहसास ना हो। आप सोच रहे होंगे कि वर्कर को कूलर, बिल्कुल 100% कूलर देना पड़ता है। खास तौर पे जो लोग वेल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, हॉट वर्क से रिलेटेड काम करते हैं, ज्यादा तापमान होता है, ठीक है, ऑलरेडी इन्वायरमेंट काफी तापमान भरा है, वहां जो वर्क हो रहा है वो ऑलरेडी गर्म वाला वर्क काम है कि नहीं, हॉट वर्क है, ठीक है, तो वहां हमको कूलर देना पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो सोर्स होता है हीट का उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या बड़ा बड़ा चिमनी लगा दिए हैं, है ना, पूरी उसकी गर्मी जो है बाहर निकल जाती है। जैसे ईंट की भट्टी को देख लीजिए, एक बड़ा सा चिमनी लगा दिया जाता है तो हीट क्या होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है सोर्स को कंट्रोल करना। सेकेंड हमारा होता है इंसुलेशन, यानी जिधर हीट हो रहा है उधर और जिधर वर्कर लोग हैं उधर, दोनों के बीच में क्या कर दें एक आड़ लगा दें, है कि नहीं, एक दीवार खड़ी कर दें। जैसे ये देखिए
पहला वाला इमेज में देखिए, ये देख रहे हैं, हाँ, ये एक तरह की शीट है, इसको शीट बोलते हैं। ठीक है, ये शीट को क्या गया है और लगा दिया गया, उधर तापमान ज्यादा है, इधर वर्कर आराम से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब उधर का तापमान इधर नहीं आएगा। ये आपका एस्बेस्टस मटेरियल या लेदर वगैरह का बना हुआ होता है। यहां देखिए सेकेंड इमेज में, इधर देखिए तापमान ज्यादा है, इधर पाइप वगैरह गया हुआ है, तो बीच में इस तरह से इंसुलेटिंग कर दिया गया है ताकि आने जाने के रास्ते में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये खिड़की है, दिखाया कि ये खिड़की शीशे की है, काफी धूप है जिससे तापमान अंदर काफी आ रहा है, तो ये देखिए कॉटन का शीट लगा दिया जा रहा है ताकि तापमान अंदर ना आए। तो इंसुलेट का मतलब क्या होता है, बीच में आर कर देना, है ना, बैरियर कर देना। टू कंट्रोल द रेडिएंट हीट फ्रॉम द फर्नेस ऑफ एन ईटीसी मेथड लाइक इंसुलेटिंग, वाटर कूलिंग और शील्डिंग, है ना, ऑफ रेडिएशन ईटीसी आर एडॉप्टेड। ठीक है, वाटर कूलिंग क्या होता है, वाटर कूलिंग ये होता है कि सपोज डेट मान के चलिए इधर कोई काम हो रहा है ना, एक तरफ काम हो रहा है और एक तरफ काफी हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो बीच में, है ना, वाटर का झरना गिराया जाता है, वाटर का यानी पानी का। ठीक है, एक लंबा सा पाइप होता है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होता है, उसका छेद होता है और उसमें हाई प्रेशराइज पानी को गिराया जाता है, तो पानी का झरना जैसा क्या होता है, गिरने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो हीट उधर का होता है तो वो इधर आ नहीं पाता है, क्योंकि पानी क्या करता है, उसको रोक लेता है। वाटर कर्टेन या वाटर कूलिंग कहा जाता है। ठीक है, ए शील इज शीट ऑफ द मटेरियल हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाई रिफ्लेक्शन एंड इज replaced between the hot furnace and the working surrounding. Aluminum sheet has good heat, है ना, reflecting properties. और यहाँ ये कहा जाता है, अल्युमिनियम की शीट आती है ना, अल्युमिनियम की शीट हम लोग अलग अलग केबिन वगैरह बनाने में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो बताते हैं कि अल्युमिनियम का बीच में शीट वगैरह भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मतलब हीट रिलीज हो रहा है वो अल्युमिनियम शीट क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। और अल्युमिनियम के अंदर हीट को ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए देखते हैं चूल्हे में अल्युमिनियम की देगची या कढ़ाई चढ़ाती है, वो बहुत तेज गर्म हो जाता है, और लोहा वाला उतना जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो अल्युमिनियम के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, हीट को ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं बीच में आर के तौर पे, ताकि उधर हीट ना जाए। लास्ट पॉइंट हमारा होता है पर्सनल प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी मान के चलिए जो हमारा सोर्स है उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बैरियर भी हम लगा नहीं सकते हैं, तो लास्ट हमारा ऑप्शन क्या बच जाता है, पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी पीपीई। इन सम वर्क एरिया सच ग्लास इंडस्ट्रीज वर्कमैन आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन वेरी हॉट एटमोस्फियर। इन सच सिचुएशन वर्कमैन आर टू बी, है ना, प्रोवाइडेड विद द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर कंट्रोलिंग द एक्सपोजर टू द हीट। जैसे मान के चलिए जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती हैं जहां लोहे को गलाया जाता है, तो ये बताइए हीट को कैसे कंट्रोल कीजिएगा, सोर्स को मशीन बंद कर देना होगा, मशीन बंद करेंगे तो काम नहीं होगा। बीच में अगर बैरियर लगा देते हैं या इंसुलेट करते हैं तो वर्कर कैसे काम करेगा, मशीन के साथ जो काम करना है। तो लास्ट मेरा ऑप्शन क्या बचता है, पर्सनल प्रोटेक्शन यानी पीपीई। तो उसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, जैसे आगे लिखा हुआ है क्या क्या दिया जा सकता है, एप्रोन, जैकेट, लेगिंग्स, हेलमेट, इट इज मेड ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन टू विथस्टैंड द हॉट एटमोस्फियर आर टू बी द प्रोवाइडेड टू द वर्कमैन। बताते हैं ये सारे जो पीपीस दिया जाएगा, तो ये सब जैसे कि एप्रोन पूरे बॉडी को जो क्या करता है, ढक लेता है, उसको एप्रोन कहते हैं। जैकेट, अलग अलग जैकेट आता है, इवन के आग में भी आप उस जैकेट को पहन के जा सकते हैं। लेगिंग्स, पूरे पैर में एक अच्छे से पहना जाता है। हेलमेट, ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल का बना हुआ होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बिल्कुल आग के करीब है ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ भी हीट का पता नहीं चल रहा है। यही सब क्या है, आपके फायर प्रोटेक्टिव और हीट प्रोटेक्टिव क्या है, पीपीस हैं। ठीक है, इस तरह के पीपीस के जरिए से हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपको हम एक एग्जांपल और एक दे देते हैं छोटा सा। जैसे मान के लिए ठंडी का मौसम है और काफी ठंड क्या होता है, हैजर्ड होता है। ये बताइए ठंड को कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है। तो सोर्स ऑफ कूलिंग या सोर्स ऑफ विंटर जो ठंडा है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्यों, वो नेचुरल है।
ठीक है। तो हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, आइसोलेशन, यानी अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, यानी घर कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेंगे। लेकिन कब तक बंद करके रहेंगे? स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब बाहर निकलेंगे तो आपका आइसोलेशन था वो हट जाएगा और आप डायरेक्ट सोर्स को भी रोक नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है, क्या? पीपी, यानी स्वेटर, जैकेट, मफलर, ये सब लगा के हम लोग क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को क्या करते हैं? बचा लेते हैं। तो तीन मेथड होता है हमको रोकने का। पहला कि सोर्स को कंट्रोल किया जाए, सेकंड होता है कि आइसोलेट किया जाए। अगर ये दोनों नहीं हो सकता है तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जिसको हम लोग पीपी कहते हैं। ओके, थैंक यू so much for watching and listening carefully. You are requested, please subscribe my channel for more videos if you have not subscribed my channel.